नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके डिजायर का कारक ग्रह होता है। मतलब हर मनुष्य जब अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी लगा देता है, साम दाम दंड भेद लगा देता है और उस चीज को प्राप्त करके ही दम लेता है, यह सिर्फ होता है राहु ग्रह के कारण। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेके मीन राशि वाले राहु, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके इच्छाओं का डिजायर का ग्रह होता है। यह अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, मीन राशि में राहु जो है सिर्फ 30 मई तक है। 30 मई के बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये पीछे की ओर चलते हैं। तो होगा क्या कि राहु वर्तमान समय में देखिए मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में जो है वह गोचर कर रहे हैं। अब शनि और राहु के मध्य में मित्रवत संबंध भी है, लेकिन शनि और राहु के साथ जो है पिशाच योग की भी उत्पत्ति होती है। तो अब क्या होगा कि 16 मार्च को राहु जो है शाम को 6:50 से लेकर के, ऐसे तो यह परिवर्तन नवंबर 2025 तक है, लेकिन क्योंकि राहु मीन राशि में 30 मई तक है तो यह भविष्यवाणी को अब 30 मई तक मान करके चलेंगे। तो जैसे ही राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ करके 16 मार्च को शाम में 6:50 में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है यह बृहस्पति का नक्षत्र है। अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की राशि मीन में ही गोचर कर रहे हैं राहु, तो यह अंतिम पड़ाव में, क्योंकि इनकी राशि परिवर्तन होने वाली है, अंतिम पड़ाव में मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में यह दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। हालांकि ये जो भविष्यवाणी रहेगी ये पूरी की पूरी 12 राशियों पे है, लेकिन 6 राशियों के लिए राहु जबरदस्त लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। मैं पूरी 12 राशियों का भविष्यफल बताऊंगा, लेकिन 6 राशि को मैं बता दूंगा कि आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। अब यहां पे देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक शक्ति प्राप्त है कि ये जिस राशि में बैठेगा उसके अनुसार फल देगा। और मीन राशि जो होता है ये मोक्ष का राशि है, धर्म का राशि है, यह मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान का राशि है, उसके दार्शनिक व्यवहार और उसके व्यक्तित्व को दिखाता है। और मनुष्य अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलतियों को करता है तो मीन राशि या बृहस्पति जो होते हैं उसके प्रभाव के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं। तो जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो इनका प्रभाव जो भी अशुभ पड़ रहा है वो बहुत हद तक शुभता की स्थिति में बदल जाएगा। खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसे लगा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया या मादक पदार्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड, जो व्यक्ति अपने जीवन में फिल्म वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, आप लोगों के लिए लाभ की स्थिति को दिखाने वाला रहेगा। क्योंकि राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता ही है, उसके डिजायर को तो बढ़ाता ही है, अत्यधिक सफलता भी देता है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड और राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आप लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि जीवन जो है 30 मई तक बदल जाएगा। क्योंकि राहु वर्तमान समय में मीन राशि में है, इनकी दृष्टि कर्क पे, कन्या पे और वृश्चिक भी है। तो कन्या पे तो फिर भी इनके मित्र की बुध की राशि पे दृष्टि है, लेकिन कर्क और वृश्चिक पे जो है इनका दृष्टि जो पड़ रहा है ये बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति में है। तो राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो पहला कम होगा। और दूसरी बात कि राहु मीन राशि में जब बैठा हुआ है और बृहस्पति की ही राशि में प्रवेश कर रहा है तो ये जहां भी है वहां से रिलेटेड आपके जीवन में दुखों की मुक्ति अवश्य करा देगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह राहु का जो परिवर्तन है इसका प्रभाव आपके जीवन में वास्तविक तौर पे क्या पड़ेगा। चंद्र राशि पर आधारित वीडियो रहेगी। जिनको अपना चंद्र राशि पता है अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम से भी देख सकते हैं। सबसे पहला मेष राशि।
मेष राशि, आपकी कुंडली में राहु द्वादश भाव पे गोचर कर रहा है। द्वादश भाव पे गोचर करने का मतलब यह हुआ कि आप व्यर्थ कर्ज के जाल में फंस रहे हो, विदेश जाने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, इससे आपको बचाएगा। आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति बनाने का, वह ठीक करेगा। पारिवारिक तौर पे बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी में आपके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, 30 मई तक आपको इसमें जो है सुधार की संभावनाएं बनेंगी। शत्रुओं का खौफ आपके जीवन से खत्म होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बिल्कुल खराब हुए पड़े थे, उसमें सुधार करेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ की प्राप्ति कराएगा। आपके घर के आसपास ट्रांसफर और पोस्टिंग के रास्तों को यह खोलने का प्रयास करेगा। और विदेश में एडमिशन कराना है या वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा वास्तविकता परेशानी चल रही है, वह ठीक होगा। और जीवन में एक्चुअल में सेपरेशन हुआ पड़ा था, निश्चित तौर पे 2.5-1.5 वर्षों से ये समय चल रहा था, तो सेपरेशन को बहुत हद तक यह खत्म करेगा। आपको चेस्ट से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड और पैर से रिलेटेड समस्याओं को तो ठीक करेगा ही करेगा। और खास करके वह व्यक्ति जो कुछ हद तक जो है प्रॉपर्टी वगैरह के काम से जुड़े हुए थे, आप लोगों के लिए जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को दिखाएगा। और काफी समय से प्रॉपर्टी और संपत्ति आपके सेल नहीं हो रहे थे, तो वह संपत्ति और प्रॉपर्टी सेल होने की संभावना भी जो है वह बनते हुए नजर आएगी। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा और माता से संपत्ति की प्राप्ति के अवसर को भी खोल देगा। तो फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको जल में मधु मिला करके भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब राहु का प्रवेश पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है तो आपके जीवन में ज्यादा लाभ मिलेगा। जो 6 राशि बताया तो उसमें से आपका भी एक राशि है। तो आपके जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। आपका विदेश में पैसा फंसा है, सरकार के पास पैसा फंसा हुआ है, पार्टनरशिपिंग में पैसा फंसा हुआ है, वह निकल जाएगा। काफी समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे हाई इंक्रीमेंट के साथ, उसमें सफलताएं आपको दे देगा। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन जीरो हुई पड़ी थी, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई थी, जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। आपको फंड चाहिए या अच्छे पार्टनर की तलाश है, उसमें राहु सफलताएं दे देगा। जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा है या जो भी परिवार अपने संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, उसमें सुधार की संभावनाओं को यह ठीक करेगा। इसके अलावा भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे की जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आय भाव में विदेश यात्रा होना तय है, तो आप विदेश घूमने भी जा सकते हैं, विदेश रहने भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके मनी सेविंग पे ध्यान देना चालू कर दोगे। काफी समय से परिवार से दूर हुए पड़े थे या परिवार की तरफ से गलत बातें आपके लिए कही जा रही थी, उसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होती हुई नजर आएंगी। जीवन साथी और आपके मध्य में गलत फहमी या फिर कह सकता हूं इनसिक्योरिटी की स्थिति बनी हुई थी, तो इसमें बेहतरीन सुधार के अवसर आपके जीवन में खुलने जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपका पेट संबंधित, यूरिन संबंधित, गर्भ से रिलेटेड कोई भी समस्याओं से आप बहुत परेशान चल रहे हो इन दिनों, तो इसमें बेहतरीन सुधार के अवसर को जो है राहु खोलना चालू कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका दिमाग उसी तरफ जाएगा जिस तरफ आपके पैसे से रिलेटेड रिश्ते बनेंगे। यानी इन दिनों आप सिर्फ पैसों के लिए ही जीने वाले हो और किसी को पसंद करते थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, या तो सामने वाला मुकर रहा था या परिवार के लोग नहीं मानते थे या यह चाहते थे कि थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए तब इस ओर बढ़ूं। तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, परिवार के लोग भी मानेंगे और जिनसे विवाह करना चाहते थे वह भी नहीं मुकरेंगे। शिक्षा में बाधा है, संतान के भविष्य को लेकर चिंता है, संतान के कारण चिंता है, तो कम से कम अब इसमें कमी होने की संभावनाएं जो है वह बनते हुए नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है शिव रुद्र अष्टकम का पाठ चालू कर दो, देखो बहुत बढ़िया जाएगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, जब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो 6 लकी राशियों में आप भी हो। इसलिए मिथुन राशि वाले, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में आएगा
कि जो भी मिथुन राशि वाले घर पे बैठे हुए हैं, जिनका जॉब नहीं लग रहा था, नौकरी नहीं लग रहा था, कम से कम यह लग जाएगा। आपके विचार और थिंकिंग ना आपके पिता को और ना आपकी माता को पसंद आ रही थी, उसमें सुधार की स्थिति बन जाएंगी। आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे जो नहीं निकल पा रहा था, खास करके परिवार या रिश्तेदारों की तरफ, वह निकल जाएगा। आपके मित्रवत संबंध ऐसे ऐसे लोगों से बनेंगे जो आपको पैसे के फायदे को दिखाने वाला रहेगा। मतलब 30 मई तक का जो समय है ना, 16 मार्च से, आप सिर्फ पैसों के लिए और अपने फायदे के लिए जियोगे, और मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है। तो इसलिए जहां भी फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए क्या है, फंड आएगा तो उसी फंड से आप अपने लोन और कर्ज की भी समाप्ति कर दोगे। और इसके अलावा जो है परिवार में व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ का कह सकता हूं पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, या आपके पैसे का जो मिसयूज हो रहा था, इस पे आप कंट्रोल करोगे। इसके लिए हो सकता है परिवार के कुछ लोग बगावत करें, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जियोगे। राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ आपका जबरदस्त होगा। अचानक कोई बड़ा पद की प्राप्ति हो सकती है। 2 नंबर के पैसे आने के सोर्स भी काफी हद तक बन सकता है। और अपने छल से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से आप मान सम्मान अचीव कर पाओगे। और जो सीनियर आपको वैल्यू नहीं देता था, जो लोग आपके काम का प्रशंसा नहीं करते थे, दैट मीन्स के अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको उस मामले में सफलता के रास्ते मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यहां पे एक चीज यह भी है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट जो परिवार के लोगों के साथ में था और आपको कंटिन्यू नुकसान दे रहा था, तो इसको तो आप बंद कर ही दोगे। कुछ हद तक शेयर मार्केट वगैरह में लंबी नुकसान की स्थितियां बनी हुई थी, इसको प्रॉफिट में आप बदलते हुए नजर आओगे और परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप व्यर्थ के खर्च को कंट्रोल करोगे। कुछ लोग आपका नाजायज फायदा उठा रहा था, तो आपकी जुबान थोड़ी सी खुलेगी और आप मोहब्बत से जो है उन चीजों को टैकल करके, बोल करके आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे। और जो लोग भी घर में बैठे हुए थे, नेगेटिव हो चुके थे, लगता था कि अचानक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक डिजायर आपको अरबों करोड़ों की थी, अब इस चीज को शांत करके आप एक स्थिरता की ओर चलना चालू कर दोगे और अपने पुराने काम में वापस लौटोगे, जिसमें कंटिन्यू आय के सोर्स जो है खुलते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बुद्धि जो है अब वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के ये भाग्य भाव पे विराजमान है। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं, 1.5 वर्षों से आप कुत्ते के जैसा मेहनत कर रहे हो। ना आपका पिता, ना आपका सीनियर अधिकारी, और ना आपके संतान, और ना आपका भाई बहन, ना आपके रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। अब यहां पे क्या होगा कि राहु जब चला जाएगा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो सबसे पहला जो आपके अंदर बहुत डिप्रेशन और नकारात्मकता की स्थिति, नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरा हुआ है, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लग्न पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। लग्न पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करोगे। और इसके अलावा दुनिया कुछ भी सोचे मेरे बारे में, आप एक स्थिरता से अपने काम को करना चालू कर दोगे। आपका तरफ से सीनियर का व्यवहार कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। सीनियर का व्यवहार आपके तरफ से बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण विदेश जाने की संभावनाएं और प्रमोशन के बेहतरीन रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आपको मित्रों की तरफ से, सरकार की तरफ से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुराने लव रिलेशन चौपट हो चुके थे, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी हथिया लिया गया था या विवाद की स्थिति थी, तो उधर से संपत्ति संबंधित धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और वर्तमान समय में आप इस बात को लेकर के डिप्रेशन में हो कि अपनी आइडेंटिफिकेशन को कैसे ठीक करें, संतान के आइडेंटिफिकेशन को कैसे ठीक करें, जीवन साथी के हेल्थ वगैरह पे कैसे ध्यान दें। तो चारों मोर्चों पे आप अभी लड़ रहे हो, तो कम से कम ये याद रखना कि अब तुम्हारा जीवन जो है वो बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। संतान
के संबंधित कुछ फाइनेंशियल लॉस है उसको कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। लव लाइफ, गलत लव लाइफ के चक्कर में जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं इसको जिंदगी से गेट लॉस्ट करोगे। और इसके अलावा जो है किसी का नहीं सोचोगे, अपने अनुसार काम करोगे। सबसे बड़ी बात यहां पे यह भी है कि आपके पिता भी आपकी कमियों को निकाल रहे हैं। पिता के द्वारा संपत्ति का विवाद या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर रहा है, उस चीज से बाहर आओगे। लोन और कर्ज की समाप्ति के अवसर भी आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में मिलेगा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो कंटिन्यू नुकसान नुकसान और नुकसान दे रहा था। इसके अलावा जो है राहु आपकी दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ने के कारण जो है आपके कंटेंट लेवल प्रशासनिक, राजनीतिक, क्रिमिनल और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि 2 नंबर के इनकम के रास्तों से भी मजबूत होता हुआ, खुलता हुआ दिखेगा। मतलब आपके कॉन्टैक्ट लेवल बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और कोई कानूनी अड़चने थी तो वह स्वयं दूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी पावर ही इतनी हाई होगी कि कोई आपसे टकराएगा ही नहीं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ओम बट्टुक भैरवे नमः इस मंत्र का जाप, जो ओम नमो बट्टुक भैरवे नमः इस मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 108 बार या 51 बार करते रहना चाहिए। कब तक? 30 मई तक। सिंह राशि वाले, जब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आप अपने जीवन में 4-5 ऐसे परिवर्तन करोगे जो अनएक्सपेक्टेड है। सबसे पहला, आप अपने व्यर्थ के खर्च को खत्म करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ लोन ईएमआई के चलते जिंदगी तबाह हुआ पड़ा है, नरक हुआ पड़ा है, तो इसको समाप्त करने पे फुल फ्रेम कोशिश करना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है थोड़ी अपमानता, डिस्टरबेंस हो रही है, इस पे कंट्रोल करोगे कि क्यों अपमानता हो रही है। और इसके अलावा जो है आपके पैसे घर वालों के तरफ से, आपके पैसे जीवन साथी के तरफ से व्यर्थ के खर्च किए जा रहे हैं, इस पे कंट्रोल करोगे। द्वादश भाव पे राहु दृष्टि के पड़ने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में मैक्सिमम खर्च को आप कंट्रोल करने वाले हो। जहां लाभ की संभावनाएं बनेंगी वहीं से धन की प्राप्ति के योग भी आप प्राप्त करोगे और उस खर्च को व्यर्थ का बंद कर दोगे। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपकी जुबान में जो कड़वाहट, घमंड और आप क्या बोल रहे थे आपको खुद नहीं पता, ये जो निहित हो गया था, आ गया था, अब इसी को अपने फायदे में बदल करके प्यार और मोहब्बत से लोगों से धन की प्राप्ति करना चालू कर दोगे। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके कोई घर रेंट नहीं लग रहे थे तो उसको जो है आप रेंट पे डालोगे किसी तरह। आप गलत जगह पे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे थे रेंट वगैरह में, उसको कंट्रोल करोगे। स्थानांतरण के विचार अपने जीवन में करोगे। पारिवारिक लड़ाइयों से अपने जीवन में बचने का कोशिश करोगे। और भाई बहन और रिश्तेदारों की तरफ से आपको लूटा जा रहा था, इसको भी कंट्रोल करोगे। भाई अच्छा लगे या बुरा लगे, पर यह सच्चाई है। कानूनी अड़चन या किसी तरह कोई कानूनी परेशानियां पड़ी हुई थी, इसमें कंट्रोल हो जाएगी आपके जीवन में। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है मातृ और पितृ पक्ष या कोई संपत्ति जो आपको नुकसान दे रहा था, इसे जो है प्रॉफिट में बदलना आप स्टार्ट कर दोगे। राहु का चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ना एक चीज को यह भी दिखाता है कि आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। जिसकी 2 कौड़ी के भी औकात नहीं है वह आपको 4 बातें सुना के जा रहा था, क्योंकि आपके डिसीजन और फैसले 1.5 सालों में गलत नहीं गलत ही हुए हैं। अब आप इस पे कंट्रोल करना चालू करोगे और उतने ही लोगों को वैल्यू दोगे इन 30 मई तक जितना सामने वाला डिजर्व करता है। मतलब जुबान पे कंट्रोल, खर्च पे नियंत्रण और लोगों से एक डिस्टेंस पे बना के रखना, जिससे सिर्फ धन का रास्ता खुले। अगले 30 मई तक आप पैसे के लिए ही जीने वाले हो। भाई अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके लिए पैसा ही जो है ये भगवान होने वाला है। आपके पुराने रिलेशनशिप में सुधार आएगा। जुबान में कंट्रोल होगा तो जीवन साथी अप्रिशिएट करने लगेंगी आपको। और इसके अलावा अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू दोगे। कई बार दूसरी स्थितियों में भी आप इंटरफेयर करने लगे थे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो जल में मिलाओ थोड़ा हल्दी और थोड़ा भांग और भगवान शिव के शिवलिंग पे हर शनिवार के दिन अर्पित करना चालू करो। आप चाहो तो प्रत्येक दिन भी कर सकते हो। कन्या राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेगा तो आपकी कुंडली के ये सप्तम भाव पे गोचर करेगा। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेगा तो सबसे पहला आप अपने जीवन में खुद के अकड़ और क्रोध में जो है
अपने वैवाहिक जीवन को खराब करने पे तुले हुए थे, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बननी चालू हो जाएंगी। मैंने बताया था कि 6 राशि बहुत पावरफुल है, उसमें आपका भी है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में सुधार की संभावनाओं को आप बढ़ा दोगे। आपके और जीवन साथी के मध्य में गलत भावनाएं या शक की और यानी इनसिक्योरिटी जो पैदा हुई पड़ी थी, इसमें सुधार हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा लोगों से, आपके जहां भी धन फंसे हुए हैं वह निकल जाएगा। 30 मई तक आपके परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी हो, आप पैसे के लिए ही जीने वाले रहोगे। और इसके अलावा जो है 30 मई तक जो है आप अपने जीवन में पैसे के लिए ही जियोगे। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राहु आपके आय भाव को देखेगा तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ हो जाएगा। राहु आय भाव को देखेगा तो छोटे और बड़े भाई बहन से प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ न कुछ निपटारा हो जाएगा। और जब राहु आय भाव को देखेगा तो आपके जीवन में सभी लोगों से, बड़े एम्पायर हो या छोटे एम्पायर के लोगों से, आपके मित्रवत संबंध स्थापित होंगे। आपके राजनीतिक सफर बहुत ही अच्छा होना चालू हो जाएगा। 2 नंबर के इनकम के सोर्स खुलेंगे। आप पे कांटेक्ट ऐसे ऐसे लोगों से होंगे जो आपको घुमा फिरा करके पैसे की तरफ ही लेकर के जाएंगे। और इस 30 मई तक जो लोग भी आपको जो है यह मन में डालेंगे कि तुम गलत हो, अपने जगह पे तुम ये गलती किए, तो अपनी नकारात्मक तथ्यों को जो है सकारात्मक तथ्यों में बदल करके जो है आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव समझ करके आगे बढ़ोगे। जिनका विदेश जाने को लेकर के वीज़ा पासपोर्ट को लेकर समस्याएं थी वह सॉल्व होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए परिस्थितियां ठीक होंगी। जिनकी डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है लेकिन डाइवोर्स नहीं लेना है, उनके लिए परिस्थितियों में सुधार आएगा। इन्वेस्टर चाहिए वह भी मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है किसी कारण से जो है आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में पैसों का विवाद था तो वह भी सॉल्व होगा। कुछ लोगों के लिए लोन, कर्ज या गोल्ड लोन को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार होगा। आप अपने जीवन में जो है इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना सीख जाओगे। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के चिंता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है वो मान सम्मान और वो इज्जत नहीं मिल पाता है आपको। वह मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन जो है आप गरीबों को जो है खिचड़ी बना करके खिलाओ, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। तुला राशि वाले, आप भी 6 लकी राशियों में हो, क्योंकि राहु जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है तो आपकी जन्म कुंडली के 6म भाव पे जा रहा है। प्रिय तुला राशि वाले, जैसे ही ये 6म भाव पे जाएंगे आपके माफ करेंगे 6म भाव पे ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे ही 6म भाव पे ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा, सबसे पहला आप अपने जीवन में 3 चीजों पे कंट्रोल करोगे। सबसे पहला, एक साथ तो जो 2-3 काम को आप कोशिश कर रहे थे इस पे कंट्रोल करोगे करने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्ज और लोन को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है तो इसकी समाप्ति आप करोगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि परिवार का लोग हो या बाहर का लोग हो, आपके पैसों पे राज कर रहा था, मतलब पैसों की जो बर्बादी हो रही थी भर भर के, इसको खत्म करोगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, मन में दुख था या गलत आरोप लगा करके नौकरी से निकाल दिया गया, वह पॉजिटिव में बदल जाएगा, मतलब लग जाएगा। विदेश जाने को लेकर के कानूनी अड़चनें खड़ी हुई, पीआर हो, वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्थिरता हो, वह मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ के कानूनी अड़चनों से बाहर निकल जाओगे। आपके साथ स्कैम हुआ, गलत जगह पे पैसे फंसे, गलत रिश्तों में आप आए और उसका फायदा जो है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन उठा रहा है, उससे भी आप बाहर निकलोगे। आपकी वाणी में कड़वाहट थी, आप क्या बोलना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, ये आपको भी नहीं पता था, तो इसमें जो है सुधार की संभावनाएं जो है आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आप इसको अपने जीवन में ठीक करते हुए भी नजर आओगे। इसके अलावा जो है क्योंकि राहु आपकी कुंडली में जो है तुला राशि वाले 6म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मतलब आपको संतान के सुखों की प्राप्ति होगी।
साथ में जो है लव लाइफ ठीक होगा, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और आपके पिता आपके ही सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे क्योंकि गलत फहमी की स्थिति बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। आपका पिता का व्यापार आपको मिल जाएगा, पुराना जॉब छूटा हुआ रिटर्न आने की संभावनाएं बनेंगी और मनी सेविंग प्रबल तौर पे मजबूत होगा। 1 रुपए भी 1.5 सालों से नहीं बच रहा है, पाई पाई रुपए के लिए आप परेशान हो रहे हो। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो है, अगर कहीं शमशान में भैरव के मंदिर है तो वहाँ शराब चढ़ाइए। अगर ये नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए और शिवलिंग पे भांग चढ़ाइए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला बात कि 1.5 वर्षों में अपमान, पैसे को लेकर के दिक्कत, प्रमोशन को लेकर दिक्कत और आपके डिग्निटी एट जो आप डिजर्व करते हैं वो कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम 16 मार्च से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो अच्छा है, जिसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके पढ़ाई लिखाई में सुधार हो जाएगा। आपका कोई जॉब या इंटरव्यू में बार बार आप फेलियर हो रहे थे उसमें पास हो जाओगे। आपके लव लाइफ के चलते अपमानता, बदनामी जो सहना पड़ रहा है वह ठीक हो जाएगा या उससे बाहर निकल जाओगे, या गलत लव लाइफ में हो तो आप बाहर निकल जाओगे क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगा। इसके अलावा जो है राहु जो है आपके जीवन में आपको पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसमें सुधार करेगा। आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी, फॉरेन में एडमिशंस के चांसेस और संतान के द्वारा आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, संतान से आपके रिश्ते खराब हुए पड़े हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वह बनते हुए नजर आएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आप पैसे के लिए बहुत लालची हो जाओगे इन दिनों। तो जहां आपको मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा था और आप मान सम्मान इज्जत के लिए ही जी रहे थे, अब मान सम्मान इज्जत को करोगे साइड और जियोगे 30 मई तक पैसे के लिए। भर भर के पैसे आएंगे, वो 1 नंबर से हो, 2 नंबर से हो, 5-10 नंबर से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जो सीनियर आपको वैल्यू नहीं करता था, जो सीनियर आपको सभी के सामने बेइज्जती कर रहा था, या तो उसका ट्रांसफर होगा या उससे ऊपर पद पे आप चले जाओगे। आपके अंदर थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति पैदा होगी तो आप कहीं धार्मिक स्थल भी घूम सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारा पैसा धार्मिक स्थल में ही घूम घूम के खत्म कर दें। कर्म नाम का भी कोई वर्ड होता है। और इसके अलावा कुछ हद तक जो है पिता का लाभ मिलेगा। आपके भाई बहनों से कुछ धन की प्राप्ति होगी, ये कन्फर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा प्रमोशन को लेकर के जिनका केस मुकदमा चल रहा था उसमें सुधार की संभावनाएं भी बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है आपके संतान आपसे दूर हुए पड़े थे या नफरत कर रहा था, वह कम से कम सकारात्मक तथ्यों की ओर बदलता हुआ दिखेगा और आप अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ना चालू कर दोगे। और इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हो तो सिर्फ 2 उपाय कर लो। सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाओ और हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दो। धनु राशि वाले, जब राहु का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो मैं बता दूं। धनु राशि वाले, जैसे ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा तो सबसे पहला आप अपने जीवन में खुद के फालतू खर्च पे जो है समझ लो कि कंट्रोल करने का प्रयास चालू कर दोगे। जिसमें सबसे पहला कंट्रोल जो तुम करोगे, अगर आप कहीं रेंट पे घर ले रखे हो और फालतू पैसे खर्च हो रहे हैं उसको ठीक करोगे। आप अपने घर से व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करके अलग रह रहे हो और पैसे की बर्बादी कर रहे हो उसको ठीक करोगे। और इसके अलावा जो है छल कपट करके, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा करके अपने माता और पिता से अपने काम को निकाल लोगे। राहु का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो जो लोग भी ये सोच करके कि मैं तुच्छी नौकरी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा या इससे मेरा क्या फायदा होगा, इसको साइड रख करके जो है एक रास्ते पे चलना कम से कम प्रारंभ कर दोगे। आप अपने परिवार के मोह में, आप अपने परिवार के लोगों के चक्कर में
बिना मतलब के अपनी टाइम को बर्बाद कर रहे हो, इसको जो है अब सही रास्ते पे खोलना चालू कर दोगे, और जिन लोगों को भी ससुराल पक्ष से अपमान या बदनामी हो रही थी उसमें सुधार हो जाएगा। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि हुई पड़ी है, तो जो लोगों को यह लगता था जीवन व्यर्थ है, अब सुसाइड करना ही लास्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव में आपके जीवन बदल जाएगा। और जिन लोगों का भी नौकरी व्यवसाय को लेकर के जो है कानूनी अड़चन या केस मुकदमा हुई पड़ी थी, उसमें बढ़ोतरी के रास्ते खत्म हो जाएंगे और आपको उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। कई तौर पे कुछ आपके पैसे स्कैम में भी चले गए, कुछ लोगों ने ठग लिया, वह सुधर जाएगा। विदेश जाने को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा आपके पिता आपसे इसलिए नफरत कर रहे थे क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते थे या आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब आपके पिता आपसे प्यार करेंगे और पिता से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जो काफ़ी समय से अपने घर में बैठे हुए थे, जिनको यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें नहीं करें, अब अवसर कुछ न तो कुछ खुल जाएगा। लोन, कर्ज और ईएमआई आपके कमर तोड़ रहा है, तो लोन, ईएमआई और कर्ज से जो है अब बाहर निकलते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है सर दर्द, नेत्र संबंधी समस्या, पेट संबंधी समस्या, चेस्ट संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। और परिवार में अभी व्यर्थ के पैसे जो हेल्थ को लेकर के खर्च हो रहे हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वह बनते हुए नजर आएगा। अब मुद्दा है कि उपाय क्या करें। देखिए, उपाय के तौर पे तो मैं यही बोलूंगा धनु राशि वाले कि प्रत्येक दिन जल में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा पीला चंदन मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करिए, और जो जल अर्घ्य से नीचे आएगा उसे अपने मस्तिष्क पे भी थोड़ा लगाइए, और हो सके तो रुद्राष्टकम का पाठ करिए। देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से जबरदस्त बदलाव होगा, जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आप अपने जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव देने वाला है। मकर राशि वाले, सबसे पहला एक तो राहु आपके तीसरे भाव पे ही गोचर कर रहा है। ईश्वर की कृपा से राहु अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोलता कि इस समय अच्छा नहीं होता, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों में बहुत परेशान हो। सबसे पहला, आप रिश्ता बचाने के चक्कर में, रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। अब आप इस चीज से बाहर निकलोगे। काफी समय से जो है आपका पैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ से बहुत जगह खर्च हो रहा है, कुछ लोन और ईएमआई के चक्कर में परेशानियां हो रही हैं, उसको खत्म करोगे। आय भाव को राहु देख रहा है, तो आप अपने घमंड अहंकार को थोड़ा सा डाउन करोगे, और किस तरीके से मुझे अपना फायदा निकालना है 30 मई तक, उसमें आप सफल हो जाओगे। आपके जुबान पे कंट्रोल होगा, आपके क्रोध पे कंट्रोल होगा, गलत रिश्तों से बाहर आप स्वयं निकल जाओगे, और इसके अलावा जो है मेंटल पीस लोगों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो काफी समय से सच्चाई बोलूं मिल ही नहीं रहा था। इसके अलावा मकर राशि वाले, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर किसी के साथ रिश्ते में हो तो विवाह नहीं कर पा रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन साथी और आपके मध्य में बहुत मतभेदता थी, तो उसमें सुधार हो जाएगा। जिनको विवाह को आगे बढ़ाना है उनके लिए सामने वाला से रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा, और जिनको डाइवोर्स लेना है, सामने वाला अड़ा हुआ था कि मैं कुछ नहीं करने वाली या करने वाला हूं, वह भी आपके फेवर में आके सपोर्ट कर देगा। आपके पिता से आपकी गलत फहमी है, या फिर उनको यह लगता है कि आप अपने हिसाब से सोचते हैं, हालांकि सोचते तो अपने हिसाब से ही हो, लेकिन उनकी भावनात्मक विचार थोड़ी ठीक हो जाएगी। भाई बहनों से रिश्ते ठीक होंगे। प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ आपका बहुत मजबूत होगा। अपने व्यर्थ के खर्च को कंट्रोल करने के लिए स्थानांतरण आप कर सकते हो। विदेश जाने की संभावनाएं आपकी बढ़ेंगी, और कानूनी अड़चनों के कारण जो व्यापार और नौकरी में बाधा है वह ठीक हो जाएगा। कुत्ते के जैसा काफी समय से एक जैसा मेहनत कर रहे हो, इंक्रीमेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं है, सीनियर वैल्यू नहीं दे रहा है, इन चीजों का जबरदस्त जो है लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के आय भाव को देख रहा है, तो वीजा, पासपोर्ट को लेकर जो भी समस्या है वह सभी सॉल्व होंगे। बड़े भाई बहनों की तरफ से संपत्ति की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। मेंटल पीस होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, आप पहली बार अपने जीवन में जो है
अपनी खुद की गलतियों को सही करोगे और छोटे रिलेशनशिप और बड़े रिलेशनशिप सभी से इक्वल जैसा अपने आप को रखोगे और अचानक राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगा, मोटा धन का प्राप्ति होगा, वह समझ लो कि आपके जीवन में 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। यह सबसे बड़ी बात है। रिश्तों में भी सुधार की संभावनाएं बन रही हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी भी है और लव लाइफ जो टूट चुका था, दूर चला गया था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? सफेद चंदन का तिलक लगाओ और शिव तांडव स्तोत्रम एक बार अवश्य पढ़ा करो सुबह या शाम के समय में। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब राहु, समझिएगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है तो आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा। मैंने शुरू में कहा था कि 6 राशि लाभकारी, उसमें कुंभ भी है, मकर भी था जो मैंने बताया, अब कुंभ भी है। सबसे पहला कुंभ राशि वाले, द्वितीय भाव पे राहु जो है ना, गुरु के नक्षत्र में है, जा रहा है और गुरु की राशि में भी है। तो सबसे पहला आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव होगा, आपके जुबान पे कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी बात है, आपके जुबान के कारण, आपकी गलत बातों के कारण बहुत सारे लोगों से आपके रिश्ते खराब हुए। संतान पक्ष हो, सीनियर अधिकारी हो, पिता हो या जीवन साथी हो। तो सबसे पहला आप अपने लालच में, अपने फायदे के लिए अपने जुबान पे कंट्रोल करोगे। आपके अंदर एक दैविक गुण आएगा, आपके अंदर एक सफलता प्राप्त करने का पावर आएगा, जिससे आप आगे बढ़ना चालू कर दोगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, द्वितीय भाव पे क्योंकि राहु मजबूत हो रहा है, सेविंग्स बिल्कुल जीरो, उल्टा कर्ज की स्थिति बनी हुई है। तो अब आपके जीवन में इनकम का जो सोर्स खुलेगा, इससे सेविंग्स मजबूत हो जाएगा। कुछ लोगों को गलत आरोप लगा के नौकरी छोड़ा दिया गया, कुछ अपने खुद के अहंकार में, अपने जुबान के चक्कर में छोड़ दिया। यह सुधार होगा। आपके पिता से आपके रिश्ते ठीक होंगे, पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी और पिता के हेल्थ को लेकर परेशानियां हैं तो उसमें सुधार हो जाएगा। व्यर्थ के लोन कर्ज को लेकर के आप बाहर निकलोगे। आपके संतान आपके खिलाफ बात करते थे क्योंकि आपकी जुबान को लेकर के लड़खड़ाहट थी, आप क्या बोलते थे आपको नहीं पता, उसमें सुधार होगा। और इसके अलावा जो भी परिवार के लोग आपसे दूर हो चुके थे वो आपके पास आएंगे। काफी समय से चाह रहे हो थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट के साथ बढ़िया नौकरी लगे, वह मजबूत होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी इतनी जबरदस्त पकड़ होगी कि वह 1 नंबर का पैसा हो या 2 नंबर का हो, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ही क्यों ना हो, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर जो है आपके जीवन में खुलना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जो लोग भी घर में बैठे हुए थे वह ठीक होगा। जीवन साथी का करियर डेवलप होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, विदेश यात्राओं के रास्ते खुलेंगे, कुछ समय के लिए स्थानांतरण होता हुआ दिखेगा और लोन कर्ज और ईएमआई की समाप्ति कर दोगे। आपके परिवार के ही कुछ लोग, मामा हो, मौसी हो या बहन हो, यही लोग आपके खिलाफ बात कर रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी और साथ में जो है छोटी छोटी कमियों को जो है आप दूर करते हुए नजर आओगे। एक बात यहाँ पे यह भी है कुंभ राशि वाले, मनी सेविंग्स बिल्कुल था, तो मनी सेविंग्स तो होगा लेकिन प्रॉपर्टी और संपत्ति की तरफ आपका विशेष फोकस होगा। आपके लिए ढंग के विवाह के रिश्ते आएंगे जो नहीं आ पा रहा था और काफी समय से आप किसी रिश्ते में थे, तो चलो कम से कम विवाह सेट होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार के दिन जल में थोड़ा सा चंदन और हल्दी मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए और हो सके तो एक बार शिव चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। मीन राशि वाले, चलिए बताता हूं राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। मीन राशि वाले, 1.5 वर्षों में बहुत कुछ बर्बाद हो गया। मन अनस्टेबल रहा, जीवन साथी से रिलेशन खराब हुए, सीनियर का सपोर्ट नहीं मिला, संतान का सपोर्ट नहीं मिला, संतान गलत रास्ते पे चल पड़े और इसके अलावा जो है विवाह अच्छे जगह पे नहीं हुआ, जिसको आप पसंद करते थे उससे भी नहीं हुआ। अब नक्षत्र परिवर्तन में सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में परिवर्तन करोगे। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करोगे। चारों तरफ जो आपका सम्मान और इज्जत खराब हो रहा था वह ठीक होगा।
आप स्वयं अपने इस रास्तों को चुनोगे कि जहां आपको जबरदस्त बेनिफिट और सफलता के उपाय खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप खुद की एक आइडेंटिफिकेशन बनाने में इतना स्ट्रगल करोगे 30 महीने तक, 30 मई तक, और उसको कर भी लोगे। 30 महीने बोला गया। इसके अलावा जो है आपके संतान आपके खिलाफ थे, वो फेवर में आ जाएंगे। संतान कंसीव नहीं हो रहा था, वह फेवर में आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है लॉटरी सट्टा में नुकसान हो रहा है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रहा, अच्छे जगह एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। आपके संतान गलत रास्ते पे है, उसमें सुधार हो जाएगा। आपके सीनियर या पिता की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और पार्टनरशिपिंग का बिजनेस आपके जीवन में चल पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में लाभ की बनते हुए नजर आएंगी। मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। सर दर्द, हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, पेट की समस्याएं, डिप्रेशन, तनाव, इन चीजों से बाहर निकलोगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे, चलो ये एक रास्ता खुल जाएगा। और इसके अलावा जो है गलत लव रिलेशनशिप में आप पड़े हुए थे, जिसके चलते इज्जत ताही ताही हो रही थी, उसमें सुधार होगा। लव टू मैरिज नहीं हो पा रहा था, आर्गुमेंट, मतभेद, या सामने वाला बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो उसमें सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। और पहली बार आप कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो, कहीं फॉरेन घूमने जा सकते हो। संतान से दूरी थी तो तालमेल ठीक हो सकती है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है खुद के कुछ बड़े बड़े और निर्णायक डिसीजन लेना चालू कर दोगे, जो आने वाले समय पे आपको अत्यधिक सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। जो विदेश में हो, डॉक्यूमेंट इशू, वीजा, पासपोर्ट को लेकर के इशू है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में यह होने वाला है कि स्थानांतरण होगा और लाभकारी होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, पैसा जो है वो जमा हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम नमो बटुक भैरवे नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करना है। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले, राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। बहुत ही विस्तृत तौर पे इस वीडियो को मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।